Hello students, today we will start our next topic, that is Drug Consultative Committee. In previous lecture we have already discussed about advisory board. कल की क्लास में हमने देखा था advisory bodies. तो बेसिकली advisory body के अंदर आता है Drug Technical Advisory Bodies and Drug Consultative Committee, and these topics comes under the administrative bodies under Drug and Cosmetic Act. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे कि स्टार्ट हुआ था 1940 में और इसके रूल्स को स्टार्ट किए गए थे 1945 में. तो आज की क्लास में हम देखेंगे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, देन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज एंड देन गवर्नमेंट एनालिस्ट. तो दीज थ्री टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़. सो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी मीन्स ये कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली ये कंस्टिट्यूट करती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूट करती है और बेसिकली ये एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और DTAB को. ये एडवाइजरी बॉडी है इसलिए ये क्या करेगी, एडवाइस देगी. ठीक है, एडवाइस देती है किसे किसे. सो बेसिकली एडवाइस देती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड देन DTAB को. DTAB स्टैंड फॉर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. और ये बेसिकली एडवाइस देती है कि जो भी मैटर्स अराइज हुए हैं रिगार्डिंग इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसके लिए उससे रिगार्डिंग जो है ये क्या करती है, एडवाइस देती है. जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, अराइज हुए हैं, तो उसको बेसिकली पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से इस एक्ट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, इसका काम होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, according to constitution of drug consultative committee. So constitution of drug consultative committee, constitution of DCC means what, drug consultative committee. So सबसे पहले इसके constitution के अंदर 2 representative जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 पर्सन जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो 1 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट होते हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेटिव को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नॉमिनेटेड बाय central government, and 1 representative are also nominated by state government. 1 representative जो है nominate होते हैं किसके थ्रू, state government के थ्रू. तो these are the constitution of drug consultative committee. 2 representative are nominated by central government and 1 representative are nominated by state government. अब वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो सो बेसिकली ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है उसके अंदर ये पावर होता है कि वो फर्दर अगर उसको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसे अगर मीटिंग करनी है तो उसके पास ये पावर होती है कि उस मीटिंग को बेसिकली प्रोसीड कर सके. तो दिस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडर ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी दैट इज DCC के पास जो है एक पावर होती है. ठीक है ना, जो क्या कर सके, अगर मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो फर्दर उस मीटिंग को प्रोसीड कर सके. ठीक है, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स. पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इट्स ओन
प्रोसीजर। ठीक है, तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के पास अगर उसे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसको मीटिंग करना है, तो अगर मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके पास ये पावर होती है कि उस मीटिंग को वो अपने बेस पे, अपने प्रोसीजर्स पे उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, दैट इज CDL। द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी ये आपका सिचुएटेड है कोलकाता में। ठीक है, द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDL। ठीक है, CDL सिचुएटेड इन वेयर, कोलकाता। ठीक है, ये लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, सो लोकेटेड एट कोलकाता। सो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी बेसिकली ये एनालिटिकल बॉडीज़ हैं, मींस ये क्या काम करती है, ये बेसिकली जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के सैंपल हैं उसको एनालाइज करना, उसकी टेस्टिंग का जो वर्क होता है वो बेसिकली सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के अंदर किया जाता है। ठीक है, सो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, इसका हम फंक्शन देखेंगे कि मेन फंक्शन जो है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का क्या है। सो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का मेन फंक्शन है कि जो भी सैंपल है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको एनालाइज करना और उस प्रोडक्ट को जो है फर्दर जो भी हायर अथॉरिटी है एंड देन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं लाइक कस्टम कलेक्टर, उन वहाँ पे उस प्रोडक्ट को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ड्रग सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज। ठीक है, सबसे पहले इनका काम क्या है, एनालाइज करना। ठीक है, प्रोडक्ट को जो भी सैंपल्स हैं, एनालाइज द सैंपल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद इन सारे प्रोडक्ट को वो सेंड करते हैं किसे, तो सेंड थ्रू कस्टम कलेक्टर और ऑथराइज्ड बॉडीज़, सेंड थ्रू कस्टम कलेक्टर एंड देन जो भी ऑथराइज्ड बॉडी हैं उनके पास ये सारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो सैंपल्स है उसको टेस्टिंग के बाद कस्टम कलेक्टर को ये फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इन सम केस सम ड्रग्स like biological and microbiological products are not carried out in CDL and CDL is located in कोलकाता। तो कुछ ऐसे बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी टेस्टिंग, जिसकी एनालिसिस जो है CDL में नहीं होती, तो उसके अलावा किस किस लैब में होती है और किस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी टेस्टिंग जो है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के अंदर नहीं होता, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन केस सम ड्रग्स लाइक बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की जो टेस्टिंग एनालिसिस होती है वो CDL में नहीं होती है, अदर देन CDL इंस्टीट्यूट या अदर देन CDL लैब्स में होती हैं। ठीक है, तो वो किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली सेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटी टॉक्सिन्स एंड देन अदर और भी जो भी होंगे, ठीक है ना, इन सब की एनालिसिस, इन सब की टेस्टिंग बेसिकली कहाँ पे होती है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड इन कसौली। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कसौली में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन्स फॉर वेटरनरी यूज़। वेटरनरी यूज़ के लिए जो भी सेरा, वैक्सीन्स और टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, एंटीजेंस की जो टेस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपके इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड इन इजात नगर। ठीक है, ये सिचुएटेड है इजात नगर में। ठीक है ना, तो जो भी सेरा और वैक्सीन्स लाइक जो भी एंटीजेंस हैं वेटरनरी पर्पज़ के लिए जो यूज़ किए जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग जो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है, और ये इंस्टीट्यूट जो है आपका लोकेटेड है इजात नगर में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन्स। ओरल पोलियो वैक्सीन की जो एनालिसिस टेस्टिंग होती है वो होती है वैक्सीन टेस्टिंग लैबोरेटरी ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड इन कसौली। देन नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन एंड दिस इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड इन पुणे। तो ये दो इंस्टीट्यूट में ओरल पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वीडीएल एंटीजन। वीडीएल एंटीजन मीन्स वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की जो है टेस्टिंग बेसिकली लैबोरेटरी ऑफ सेरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी टेस्टिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्डम्स, मींस जो भी कॉन्ट्रासेप्टिक हैं, ठीक है, इन सारी प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी में होती है, और दिस इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी आर सिचुएटेड इन गाज़ियाबाद। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा IUD। IUD मीन्स इंट्रायूट्रीन डिवाइस, इंट्रायूट्रीन डिवाइस। तो इंट्रायूट्रीन डिवाइस की जो टेस्टिंग एंड देन जो फैलोपियन रिंग्स होते हैं उनकी टेस्टिंग बेसिकली होती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली। तो these are the some products and these products are not analysis, not tested through CDL के थ्रू इन सारी जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताया इनकी टेस्टिंग जो है CDL में नहीं होती। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के अलावा इन सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है बेसिकली डिफरेंट लैब्स में, डिफरेंट प्लेस में, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। तो इन सारी प्रोडक्ट्स की जो टेस्टिंग है अलग अलग जगह होती है, और इन सारी लैबोरेटरी के नाम एंड प्रोडक्ट के नेम हमने अभी देख लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम देख रहे थे गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो गवर्नमेंट एनालिस्ट मीन्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किए जाएंगे अंडर सेक्शन 33F। देन अदर देन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के अलावा जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो पर्सन जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे अंडर सेक्शन 20, ठीक है। और देन नेक्स्ट देखेंगे हम क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज़ व्हाट, जो पर्सन होंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए इन मेडिसिन्स, साइंस और फार्मेसी फील्ड से और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। जो पर्सन होंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिसिन से, साइंस से और फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। देन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उनके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग टेस्टिंग फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी के अंदर जो है ड्रग टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर का। सो बेसिकली जैसे कि हमने देखा था क्वालिफिकेशन कि जो पर्सन होने चाहिए वो ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिसिन, साइंस और फार्मेसी एंड देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उनके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी के अंदर, उसके 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट, तभी उनको पोस्ट मिल सकती है गवर्नमेंट एनालिस्ट की, या हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और द अप्रूव टेस्टिंग लैबोरेटरी, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन इसमें क्या हो सकता है, सेकंड क्वालिफिकेशन इज़ व्हाट, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिसिन, साइंस और फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, बट इनके पास जो है एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ के, ठीक है। देन जो अगर बेसिकली अगर कोई पर्सन डिप्लोमा इन फार्मेसी है या डिप्लोमा इन अदर देन साइंस या मेडिसिन्स है, तो उसके पास
भी आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ के, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज टेस्टिंग लैबोरेटरी फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो उसको एनालाइज करने के बाद उसको टेस्ट, उस सैंपल के टेस्ट करने के बाद उसके रिपोर्ट को जो है ड्रग इंस्पेक्टर को भेजना होता है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर को ये ड्यूटीज़ होती है किसकी, गवर्नमेंट एनालिस्ट की, ठीक है, कि जो भी सैंपल हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो टेस्टिंग होने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसको फर्दर ड्रग इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करें, ठीक है। या जो भी ड्रग इंस्पेक्टर या अदर देन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं या हायर अथॉरिटी हैं उनको भी ये सारे इंफॉर्मेशन भेजें, ठीक है, अंडर द अदर देन पर्सन अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। एक्ट से रिलेटेड जो भी पर्सन हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। सेकंड ड्यूटीज़ क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके रिपोर्ट को टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करें और उस रिपोर्ट की फर्दर पब्लिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। हमने 2 ड्यूटीज़ देखी कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हैं, जो सैंपल हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग एनालिसिस करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेंगे, ठीक है। अदर देन ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा जो भी उस प्रोविज़न के अंदर जो भी पर्सन है उस एक्ट से रिलेटेड उनको भेजेंगे, ठीक है। और देन उस प्रोडक्ट की बेसिकली रिसर्च मतलब उस प्रोडक्ट की रिसर्च होने के बाद उसकी क्या होगी, पब्लिकेशंस भी होगी। तो दीज आर द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। आज की क्लास में हमने CDL, DCC एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम देखेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ एंड ड्रग इंस्पेक्टर। थैंक यू।